क्या आप अपनी आत्मा का सौदा करना चाहते हो? इसके बदले में इल्यूमिनाटी आपको देगा पैसा, पावर और पोजीशन। दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरी मानो ये बहुत सस्ता सौदा होगा। इल्यूमिनाटी को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है और माना जाता है कि इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फेमस और दिग्गज लोग शामिल हैं। इन बहुत सारे नामों में से कुछ नाम है क्वीन एलिजाबेथ, सर आइजैक न्यूटन, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट, रिहाना और ना जाने कितने और पावरफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन जिनका नाम इस संस्था से जोड़ा जाता है। लोगों का कहना यह है कि ये ग्रुप मिलके वर्ल्ड को चलाता है और माना जाता है कि अगर कोई इस संस्था को ज्वाइन करता है तो उसे ये बात सीक्रेट रखनी होती है। अगर वो इल्यूमिनाटी के बारे में किसी को जिक्र करता है तो उसकी दर्दनाक और खौफनाक मौत हो जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस संस्था पे बहुत ही उल जुलूल इल्जाम लगाए गए हैं, जैसे कि इन लोगों ने कोरोना वायरस को वर्ल्ड में फैलाया है, अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को मरवाया था और मशहूर पॉप डांसर माइकल जैक्सन की मौत का इल्जाम भी इनके सर पर डाला जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 या फिर 9/11 का दर्दनाक टेररिस्ट अटैक, ये सब इन्होंने ही रचा था। ये सब कॉन्स्पिरेसीज की वजह से इल्यूमिनाटी को शैतान या डेविल से जोड़ा जाने लगा। अब ये सब सुन के आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे। चलो आज उनमें से कुछ सवालों का जवाब देने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इल्यूमिनाटी और उनके सिंबल के बारे में। दोस्तों, इल्यूमिनाटी शब्द का ओरिजिन होता है लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटस से, जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड या इल्यूमिनेशन। एनलाइटमेंट यानी अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के उजाले की तरफ जाना। जैसे गौतम बुद्धा को भी एनलाइटेंड वन कहा जाता है, वैसे इल्यूमिनाटी भी सोसाइटी को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाना चाहती थी। खैर, अगर हम इनके सिंबल को देखें तो हमें ये ट्रायंगल के आकार का दिखेगा, जिसमें बीच में एक आंख है। इस आंख को आई ऑफ प्रोविडेंस कहा जाता है और इसे ऑल नोइंग आई भी कहा जाता है। इस सिंबल को आप यूएस करेंसी में भी देख पाओगे। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि इल्यूमिनाटी डॉलर को कंट्रोल करता है। दरअसल क्रिश्चियनिटी में इस आई के सिंबल का महत्व है और इस सिंबल को वो लोग आई ऑफ गॉड कहते हैं, जिस वजह से ये डॉलर के बिल पे मौजूद है। खैर, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कैसे हुआ और इसे किसने बनाया और आखिर क्यों बनाया, सब बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इसे जरा भी स्किप ना करें और पूरा देखें। इल्यूमिनाटी को 17th सेंचुरी में एडम वाइजअप ने बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन जर्मनी के बावरिया प्रांत में हुआ था। एडम वाइजअप जर्मन लॉ प्रोफेसर थे, जिनका ये मानना था कि दुनिया को एनलाइटन करने की जरूरत है। दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में खो गई है। उनका ऐसा मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि 17th सेंचुरी में जेसुइट्स यानी क्रिश्चियन मिशनरीज का कहा माना जाता था और हर जगह चर्च की डोमिनेशन हुआ करती थी। किसी को चर्च और उनके रीति रिवाजों के सामने बोलने की अनुमति नहीं थी। जैसे जेसुइट्स कहते वैसा लोग करते। एडम वाइजअप का मानना यह था कि जेसुइट्स अंधविश्वास को फैलाकर क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग को खत्म करना चाहते थे, जो हो सकता हो कि कुछ हद तक सही भी रहा हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की। इस सब से विपरीत प्रोफेसर वाइजअप लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, लोगों में सेक्युलर वैल्यूज और साइंटिफिक रीजनिंग लाना चाहते थे। इसलिए प्रोफेसर ने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट के साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी और इन्होंने खुद को कहा परफेक्टिव लीड्स। परफेक्टिव लीड्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो समाज को बदलकर परफेक्ट करना चाहते हो। और फिर इन्होंने अपने इस ग्रुप को नाम दिया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी और कुछ ऐसे जन्म हुआ इल्यूमिनाटी का। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्रोफेसर वाइजअप अपनी सोच से पूरी दुनिया में क्रांति या रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। ये ग्रुप तकरीबन 10 साल तक एक्टिव रहा, 1776 से 1785 तक। उस समय के कई राजा और कई फेमस लोग इस ग्रुप का हिस्सा रहे। इस ग्रुप के बंद होने के समय इसमें तकरीबन 650 से 2500 तक एक्टिव मेंबर्स थे। ये लोग जासूस की तरह काम करते थे। इन्होंने खुद को अलग अलग सीक्रेट नेम दिए हुए थे और इनके कुछ मेंबर्स कई दूसरे ग्रुप में स्लीपर सेल की तरह काम करते थे, जो काफी इंटरेस्टिंग है। इनके ग्रुप में 3 स्टेज हायरार्की होती थी, नोवाइस, मिनरवल्स और इल्यूमिनेटेड मिनरवल्स। इनके रिक्रूटमेंट्स के भी कई रूल हुआ करते थे। ये 30 साल या उससे ऊपर के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि
30 साल के आदमी की थिंकिंग बेस्ड होती है और वो अपने व्यूज हर चीज में बना चुका होता है और उसकी सोच बदली नहीं जा सकती, इसलिए वो 30 साल के ऊपर के लोगों को रिक्रूट नहीं करते थे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन एंटी रॉयल थी। ये लोग सेल्फ रूल यानी स्वराज लाना चाहते थे पूरी दुनिया पे। लेकिन इन लोगों को डेविल वर्शिपर या शैतान को पूजने वाला क्यों कहा जाने लगा? वैसे कुछ थ्योरीज की माने तो उस समय के कुछ चर्चेस या रिलीजियस अथॉरिटीज ने लोगों के बीच प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसमें लोगों को शैतान या डेविल से कंपेयर किया जाने लगा था। उस समय जो चर्च में विश्वास नहीं रखता था उन्हें शैतान से जोड़ा जाता था, इसलिए इन्हें शैतान वर्शिपर कहा जाने लगा। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में भी आया कि आखिर इस ग्रुप का खात्मा कैसे हुआ और किसने किया। थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 1785 में बावरिया में एक ड्यूक यानी राजा आया। उन्होंने उस समय की सारी एक्टिव सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया और जो भी एक्टिव मेंबर थे उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दी और इसी वजह से इल्यूमिनाटी भी डिस्बैंड हो गया। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर इल्यूमिनाटी बैन हो गया है तो आज भी इल्यूमिनाटी से लोग इतना डरते क्यों हैं? इसका जवाब है ये 3 किताबों में। मिड 1970s में इल्यूमिनाटी ट्रायोलॉजी नाम की ये 3 बुक आई थी और ये उस समय बहुत पॉपुलर हुई थी। जिसके बाद डैन ब्राउन की एक बुक आई एंजल्स एंड डीमंस। वैसी कई सारी बुक्स आई जिसमें इल्यूमिनाटी का उल्लेख होता था और इन सब बुक में उन्हें इविल बताया जाता, कई में शैतान वर्शिपर बताया जाता। शायद इसीलिए उनकी ऐसी इमेज बन गई और उन्हें आज भी इविल प्रोजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इल्यूमिनाटी आज भी एक्टिव है और कहीं से हमें देख और सुन रहा है, या इल्यूमिनाटी आज भी वर्ल्ड को चला रहा है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब बटन को भी दबाते जाए ताकि हम फिर मिल सके ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।